नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। राजस्थान सरकार में श्रम मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंचने से पहले टीकाराम जूली का अलवर से बहरोड तक जोरदार स्वागत हुआ। उनके साथ पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह भी साथ रहे। बहरोड में कृषि मंडी अलवर रोड के ऊपर उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं माचल के पास सुमन यादव ने भी भंवर जितेंद्र और श्रम मंत्री टीकाराम जूली का स्वागत किया। टीकाराम जूली काठवास जा रहे थे, जो उनका पैतृक गांव है। वहां पर भी उनका एक सम्मान समारोह आयोजन होने जा रहा है। सर, जिस तरह से उपचुनाव के अंदर कांग्रेस एकजुट थी, विधानसभा चुनाव आते आते कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही कांग्रेस के अंदर, जिसके कारण अहिरवाल की बहरोड, मुंडावर, किशनगढ़ और तिजारा सीटें लैप्स हुई। क्या मानते हैं आप? देखिए, ये बात सही है कि बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे, बहुत आगे तक बढ़ गए थे और कहीं ना कहीं जो रेबेल कैंडिडेट्स हमारे थे उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। लेकिन आज जो एक माहौल आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा, आपको लग रहा होगा कि आज बहरोड के अंदर डॉक्टर RC यादव जी जीते हैं और बहरोड का ही जमीन का बच्चा आपका एक मंत्री बना है राजस्थान सरकार के अंदर, तो वही एक खुशी का आलम है और कांग्रेस पार्टी एकजुट है। सर, आज का आपका ये दौरा क्या लोकसभा का चुनाव के अंदर आपकी तैयारी क्या माना जाएगी? नहीं, आज का जो दौरा है वो माननीय मंत्री महोदय श्री टीकाराम जूली जी का स्वागत हो रहा है यहाँ के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर, और खास तौर से बहरोड की जनता के अंदर एक बहुत अपना खुद के बेटे की तरफ एक जो भावना है वो उनका स्वागत देखना चाहती है, उनसे मिलना चाहती है। ये एक कार्यक्रम है आज। सर, लोकसभा में आप चुनाव लड़ेंगे, पूरा देश जानना चाहते हैं। ये तो देखो पार्टी तय करती है, ये सिर्फ हम नहीं तय करते कि मैं चुनाव लड़ूंगा। ये नहीं तय करता है टीकाराम जी जूली लड़ेंगे चुनाव या RC, जो पार्टी तय करेगी वो चुनाव लड़ेगा। सर, राजस्थान में सरकार है आपकी, अब प्राथमिकताएं क्या रहेंगी राजस्थान में, खासतौर से बहरोड के लिए? बहुत सी ऐसी सुविधाएं थी जो बहरोड में जो मुद्दा बना। देखिए, एक जो मूल रूप से बहरोड के अंदर खास तौर से 2-3 समस्याएं हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर जो है जो बिगड़ता जा रहा है, और खास तौर से बहरोड के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो चुका है। रोज चोरी हो रही है, चेन खींची जा रही है, डकैती पड़ रही है, लोगों के से बंदूकें उनके ऊपर घरों में जाके उनको मार दिया जाता है। ये एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बड़ी है। इसके साथ साथ हमारे युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए माननीय मंत्री जी और हम सब लोग, इस सरकार तय कर रही है कि इस इंडस्ट्री के अंदर इनको नौकरी मिलनी चाहिए। सर, गो तस्करी का भी एक बहुत बड़ा मामला बहरोड के अंदर हुआ। इस तरह की घटनाएं आगे नहीं हो, इसके लिए क्या करेंगे सरकार? देखिए, सरकार इसके अंदर सरकार बदल चुकी है। जो इस तरह के काम करते हैं वही सरकार के ही लोग कर रहे थे पहले। अब उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, अमन चैन शांति से सब लोग साथ रहेंगे। ये एक सबसे बड़ा हमारा कांग्रेस पार्टी का मुद्दा रहेगा। सर, आप श्रम मंत्री हैं, आपसे पहले जो भाजपा में श्रम मंत्री थे उनको मुद्दा बनाया गया था कि वो यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को स्थानीय फैक्ट्री में रोजगार नहीं दिला पाए। आप किस तरह से उन लोगों को रोजगार दिला पाए? हम रोजगार दिलाएंगे जी। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आप? प्राथमिकता रहेगी कि जो लोकल लोग हैं, जिनकी जमीन जाती है, जो जिनका एयर पोल्यूशन होती है, जिनकी जमीन का पानी फैक्ट्रियाँ यूज कर रही हैं और उन्हीं को नौकरी नहीं मिले, दूसरे लोगों को मिले, ये गलत है। तो जो लोकल लोग हैं उनके लिए आने वाले समय में निश्चित तौर पर हम ये प्रयास करेंगे कि उनको रोजगार मिले। लोकसभा चुनाव के बाद या अभी असेंबली जामा पहना देंगे रोजगार के मामले में? देखिए, बहुत ही जल्दी। आप ये मान के चलिए कि सरकार 5 साल के लिए बनी है, तो सारे 5 साल के काम पहले दिन में नहीं हो सकते। हमने शुरुआत कर दी, हमने बुजुर्गों की पेंशन हमने बढ़ा दी है 250-250 रुपए, हमने किसानों की कर्जा माफी की घोषणा कर दी है, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, और खासतौर से उन किसानों के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं जो समय पे अपना ऋण का चुकारा करते हैं। तो सरकार एक्शन मोड में है, बहुत ही जल्दी इसके लिए भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप अलवर ग्रामीण से विधायक बने और मंत्री बने, लेकिन आप जो अब देख रहे हैं, आपका जो स्वागत आपके बहरोड के अंदर हो रहा है, बहरोड की आपकी क्या प्राथमिकता है? देखिए, बहरोड मेरी जन्मस्थली है और अलवर ग्रामीण मेरी कर्मस्थली है। दोनों ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पॉजिटिव है, और आदमी जहाँ जन्म लेता है उसको कभी भूल नहीं सकता। तो मेरी वो धरती है जहाँ मैं जन्म लिया हूँ, जहाँ मैंने पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ मैं खेला हूँ। तो प्राथमिकताएं बहरोड की ऑटोमेटिक अपने आप ही बढ़ जाती है। मेरे दिल में बहरोड के लिए जो है, आप आने वाले समय में देखेंगे कि बहरोड के विकास में 4 चांद लगेंगे। आप जिला प्रमुख थे, तब भी आपने बहरोड के लिए अलग से फंड दिया था। क्या अब मंत्री हो तो बहरोड के लिए आप विशेष फंड देने जा रहे हैं? हाँ, विशेष फंड बहरोड में अब भी मिलेगा, और बहरोड के लोग जानते हैं, चाहे मैं विधायक रहा हूँ, चाहे कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, चाहे मैं जिला प्रमुख रहा हूँ, हमेशा बहरोड के लोगों को तवज्जो मिली है। आज इतना ही। देखते रहे राज 24। नमस्कार।